नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। कोर्ट की भाषा क्या होनी चाहिए, इसको लेकर के बहुत लंबे समय से विवाद चल रहा है। कोर्ट में न्यायाधीशों को कैसे संबोधित किया जाना चाहिए, यह भी विवाद का सबब है। हाल फिलहाल प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने यह कहा है कि लॉर्डशिप की जगह न्यायाधीशों को सर कहा जाए। लॉर्ड शब्द हिंदी में स्वामी अथवा भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन सर के प्रयोग से एक आभासी खतरा तो दिखता ही है। कहावत भी है, अति परिचयाद अवज्ञा। लॉर्ड और सर में प्रभाव का अनुपात शंकाग्रस्त है। मतलब शिक्षा संस्थानों में सर का मतलब होता है मास्टर जी। यह बड़ा देसी संबोधन है। लॉर्ड शब्द की उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में हुई। उस समय राजा बहुत निरंकुश हुआ करते थे। वे अपने सम्मान के लिए अलग अलग विशेषण अपने साथ जुड़वाना चाहते थे, ताकि उनका सम्मान कुछ अलग सा दिखे और वे सम्मान के पात्र हैं यह बता सकें। कुछ राजाओं के लिए तो यह भी कहा गया कि वे भगवान के अवतार हैं और राजा भगवान का अवतार होता है। इस तरह की धारणा भी पुष्ट करने की कोशिश की गई। माय लॉर्ड भी इन्हीं राजाओं के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, जो धीरे धीरे न्याय तंत्र में घुस गया, स्वीकार्य हुआ और प्रचलित भी है। लॉर्ड संबोधन अंग्रेजी भाषा में औपनिवेशिक काल का अवशेष है। घालमेल बढ़ गया जब महिला जज को माई लेडी कहा जाने लगा। माई लेडी का इस्तेमाल अर्धांगिनी, प्रेयसी अथवा मालकिन के लिए होता है। भारत में 1955 में हाई कोर्ट में जब केरल की श्रीमती अन्ना चांडी प्रथम महिला जज नामित हुई थी, तो यह सवाल उठा था। भारतीय बार काउंसिल ने तब 2006 में अपनी नियमावली में धारा 49 उपधारा 1 में जे जोड़ा था, ताकि यूअर लीडरशिप कहा जाए। मगर सवाल उठा कि महिला न्यायाधीश को कैसे संबोधित किया जाए। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश अरुण कुमार त्यागी ने एक बार को यह नोटिस दी कि मुझे योर लॉर्डशिप या माय लॉर्ड न कहा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इसी तरह ओब्लाइज्ड और ग्रेटफुल शब्दों का प्रयोग भी मेरे सामने न करें। माय लॉर्ड जैसे सामंती शब्द के उपयोग पर विवाद घटता बढ़ता रहा है, पर कोर्ट की भाषा के मसले पर इन 75 वर्षों के बाद भी कोई हल नहीं निकल पाया। मुख्य कारण यही रहा कि दंड संहिता और समस्त कानून अंग्रेजी में है। एक शब्द के अर्थ अनर्थ पर बहस होती रहती है। अदालत में अंग्रेजी माध्यम के कारण आम याचिकाकर्ता पूर्णतः अनभिज्ञ रह जाता है कि उसके मामले में चर्चा किस तरह से हो रही है। हालांकि निजी और नैसर्गिक न्याय के अनुसार उसे जानने का पूरा अधिकार है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सबसे पहले कोर्ट में हिंदी माध्यम में बहस की बात उठाई थी। एक बार लखनऊ के बिक्री कर कार्यालय के बाहर राम मनोहर लोहिया गए। वहां वो सत्याग्रह कर रहे थे, तभी एक डाकिया आया और उसने उन्हें सत्याग्रह करने से रोका। लोहिया ने इसे बताया कि इस दफ्तर के काम काज करने से खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ते हैं। इतनी मामूली सी बात पर उन्हें क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की धारा 7 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इस मुकदमे में पहली बार लोहिया ने अपनी बहस खुद हिंदी में की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलाकाई भाषा में हाई कोर्ट तक की बहस करने की कई बार वकालत की है। यह जरूरी भी इसलिए है ताकि मुवक्किल समझ सके कि वकील साहब उसके किस पक्ष को रख रहे हैं, किस पक्ष को नहीं रख पा रहे हैं। उसने जिस वकील को किया है वो कितना काबिल है, उसकी बात को रख पा रहा है या नहीं। इलाकाई भाषा, खासतौर से हिंदी भाषा में न्याय होना चाहिए। न्याय जब अपनी भाषा में होने लगेगा तब न्याय पर लोगों का भरोसा कुछ ज़्यादा बढ़ेगा। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।